lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ये रीडिंग होने जा रही है। तो इसका टॉपिक बेसिकली आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके क्रश जब भी आपको देखते हैं या फिर एट ऑल किसी तरीके से आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो आपके क्रश के दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है। तब आपको लेकर आपके क्रश तब क्या सोचते हैं जब भी आपको देखते हैं या फिर जब भी आपको नोटिस करते हैं, आपसे बात करते हैं, एट ऑल अगर आपके क्रश आपसे बात करते हैं तो ओके। सो इस ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन को आज हम यहाँ पर चैनल करने वाले हैं। आप इंट्यूटिवली भी इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहां पर टाइम सेक्शन, जो टाइम स्टैम्प का जो सेक्शन है, उस सेक्शन में आपको दिखेगा फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको। उसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है आपके लिए। उनमें से एक इमेज आप आराम से बैठकर इंट्यूटिवली चूज कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो टाइम स्टैम्प मिल ही जाएगा आपको। एट ऑल अगर आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपका डेट ऑफ बर्थ आपको दिख जाएगा। ओके यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आपके क्रश जब भी आपको देखते हैं या फिर आपसे बात करते हैं, अगर एट ऑल आपसे बात करते हैं तो उस समय में उनके दिमाग में क्या चलता रहता है आपके बारे में, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। Okay, so let's see with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards first. एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। सो लेट्स सी। अच्छा, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप सभी के लिए, प्लीज बी प्रैक्टिकल व्हाइल वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है। क्रश के लिए रीडिंग हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके क्रश हैं शाहरुख खान, ओके, तो आप उनको सोचकर ये रीडिंग देखोगे और फिर कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मेरे तो क्रश हैं शाहरुख खान और वो कैसे मेरे बारे में ये सब सोच सकते हैं। प्लीज बी प्रैक्टिकल, ठीक है। हम यहाँ पर आपके क्रश के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं कि आपके क्रश के दिमाग में क्या चलता रहता है आपके बारे में, यानी कि इसके लिए जरूरी क्या है कि आपके क्रश को पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। आप जिनको क्रश मानते हो वो कहीं ना कहीं आपको नोटिस करते हैं, उनको पता है कि यू आर एग्जिस्टिंग। जरूरी नहीं है कि उनको पता है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं या फिर आप उनसे फीलिंग्स आपने शेयर किया है या नहीं, डजेंट मैटर, बट उनको एटलीस्ट पता है, दूर से ही सही, लेकिन उनको पता है कि यू आर एग्जिस्टिंग समवेयर, ओके, तभी ये रीडिंग देखेगा। चलिए, थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। उनके क्रश उनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में चलता रहता है मेरे ग्रुप नंबर 1 को लेकर जब भी उनके क्रश उनको देखते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं या फिर बात करते हैं, एट ऑल अगर करते हैं। थैंक यू। चलिए, लेट्स सी।
ओके, सबसे पहला ही कार्ड आया है आपके लिए हार्ट ब्रोकन का। हार्ट ब्रोकन, यहाँ पर क्या कीवर्ड्स है देखते हैं। डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, मोर्निंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड, गर्ल विद अ स्नेक, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट पैराडाइम, बीइंग चार्म्ड और यूज्ड, एनेबल बाउंड्रीज। सेकंड कार्ड है गर्ल विद अ स्नेक। थर्ड कार्ड क्या है, सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है, कैमरा, रेमिनिसिंग, कीपसेक, परसेप्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। तो आपके क्रश जब भी आपको देखते हैं, ठीक है, या फिर अगर एट ऑल आपके क्रश के साथ आपका कोई इंटरेक्शन होता है, फाइन, चाहे वो बात करके इंटरेक्शन हो या फिर सिर्फ दूर से ही आप उनको देख रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, एक साइड आइज दे रहे हैं, बात वो हो सकता है। लेकिन जब भी आपके क्रश आपको देखते हैं, क्या सोचते हैं, उनको ना आप उनकी पास्ट याद दिला देते हो। आपके क्रश का कोई पास्ट रहेगा जहां पर इन्होंने किसी से बेहद प्यार किया है, लाइक टूटकर प्यार किया है और बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हो गया है, जिस ब्रेकअप से आपके क्रश अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। ओके, आई डोंट नो आप अपने क्रश के बारे में आपको ये सब पता है या नहीं। अगर पता है तो आप रिजोनेट कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो जान लो, यस दिस इज द ट्रुथ, उनके साथ ऐसा हुआ है। अब हो सकता है कि उनको आप दोस्तों के साथ हंसते हुए देखो, खेलते हुए देखो, इधर उधर भागते हुए देखो, डजंट मैटर। यहाँ पर सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड आया है, इसका क्या मतलब है, आपके क्रश अभी खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, खुद को अभी हील करने की कोशिश कर रहे हैं उस हार्ट ब्रेक से। अभी भी उस हार्ट ब्रेक से आपके क्रश निकल नहीं पाए हैं, बाहर नहीं आ पाए हैं, जिसके कारण आपके क्रश काफी ज्यादा खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने लाइफ को, अपने इमोशंस को, ठीक है, अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ ही मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मतलब इनका एक शैडो वर्क चल रहा है, ऐसे सोच लो, इनका एक शैडो वर्क चल रहा है। बट जब भी ये आपको देखते हैं दूर से ही सही, या फिर जब आप इनसे बात करने जाते हो, जब आपसे इंटरेक्ट करते हैं, अगर एट ऑल किसी किसी के क्रश इंटरेक्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल ना इनको इनके पास याद दिला देते हो। कैसे, मैं वो भी बता देती हूँ। आप बहुत अट्रैक्ट करते हो इनको, आप बहुत चार्मिंग लगते हो इनको, एंड उस अट्रैक्शन से ना वो डरते हैं बहुत ज्यादा। उनको लगता है कि वो खुद से शायद कहते होंगे कि फिर से नहीं 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 नहीं, फिर से ये तुम्हें फील नहीं करना चाहिए, तुम्हें याद है ना तुम्हारे साथ पास में क्या हुआ था, अभी इस लड़की को देखकर या फिर इस लड़के को देखकर तुम्हें फिर से वही फीलिंग होती है, तुम्हें फिर से वही अट्रैक्शन फील होती है। तुम भूल गए क्या कि कैसे तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया गया था, कैसे तुम्हें यूज किया गया था। ये पर्सन भी फिर से वही सब करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि प्यार नामक कुछ चीज है ही नहीं। ये पर्सन भी फिर से वही दर्द देंगे, वही धोखा देंगे, वही सब कुछ होगा। यू जस्ट नीड टू स्टे अवे, यू जस्ट नीड टू होल्ड योर सेल्फ ऑन। ऐसे बहना नहीं है, पास्ट में भी ऐसे ही बहते चले गए थे एंड डूब गए थे, इस बार भी वही चीज तुम कर रहे हो। जब भी आपको देखते हैं ना, ये अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे बात करने का मन करता है, आपके बात सुनने का मन करता है, आपकी बातें सुनने का बहुत मन करता है इनको। अगर एट ऑल आप दोनों बात करते हो, आप और आपके क्रश अगर एट ऑल अगर आप दोनों बात करते हो, तो आपसे बात करने का इनको मन करता है। ओके, सोशल मीडिया में आपके रील्स, आपके पिक्चर्स ये देखते हैं, कैमरा का की भी कार्ड आया था यहाँ पर, राइट। सोशल मीडिया में भी देखते हैं आपको, ठीक है, जब आप कोई न्यू स्टोरी डालते हो, कोई न्यू रील्स डालते हो, न्यू पिक्चर्स डालते हो, दैट पर्सन लुक्स एट इट, मतलब रियली इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अगर बातचीत नहीं होती है, ऐसे दूर दूर से एक दूसरे को देखते हो, तो जब भी आपको ये देखते हैं काफी अट्रैक्टिव फील करते हैं, मतलब ऐसा लगता है इनको कि पास आकर बात करे ये आपसे, आपको और भी जानने का इनको मौका चाहिए, या फिर और भी जानने का मन करता है इनको। लेकिन रोकता कौन है, इनका डर। ओके,
क्योंकि जब भी ये अट्रैक्टेड फील करते हैं ना, वो कंप्लीटली उसको कनेक्ट कर देता है पास्ट के साथ, कि पास्ट में भी ऐसा ही अट्रैक्टेड मैंने फील किया था इस पर्सन को मतलब सॉरी किसी पर्सन को लेकर, ऐसा ही कुछ हुआ था तब भी, ऐसा ही बटरफ्लाईज मैंने फील किया था स्टमक में, एंड फिर जब चीजें आगे बढ़ी तो सब कुछ टूट गया। दैट्स व्हाट दिस पर्सन फील्स जब भी आपको देखते हैं। ओके और भी देखते हैं और क्या कहा जाते हैं। आपके क्रश जब भी आपको देखते हैं वो क्या फील करते हैं या फिर क्या सोचते हैं। Feast, slow down and celebrate yourself. You are something. आपके क्रश ये फील करते हैं यू आर समथिंग, मतलब आपको ना बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से ये देखते हैं, जैसे कि आप वो पर्सन हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, आप किसी से डरते नहीं हो, वैसे आप आपको सच बोलना अच्छा लगता है, आप बहुत बोल्ड हो इन अ पॉजिटिव वे, ओके, आप बहुत बोल्ड हो एंड आपके बोल्डनेस इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बोल्ड मतलब आप आप ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, मैं उस बोल्डनेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आप जैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, आपके ऑरा में एक बोल्डनेस है, जैसे कि आप डोमिनेटेड होने के लिए नहीं आए हो, आप फॉलो करने के लिए नहीं आए हो, आप तो ट्रेंड सेटर हो, आप लीडर बनने के लिए आए हो, यू आर अ लीडर ऑफ योर ओन लाइफ। आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हो खुद को जब भी इनके सामने आते हो, जब भी ये आपको देखते हैं या फिर बात करते हैं या फिर कोई भी किसी भी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, यू सीम टू बी वेरी बोल्ड, मतलब आप जैसे कि आप लीडर हो, आप लीड करने के लिए आए हो, ये बात उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओके ऑल्सो टू दैट एक्सटेंट मैं ये भी बता सकती हूँ, ये जो पर्सन आपके जो क्रश हैं ये काफी ज्यादा ऐसे मानते हैं कि आप बहुत हॉट हो। ओके यस मुझे वो भी वाइब्रेशन मिल रही है एज इफ यू आर वेरी हॉट, ओके यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी हैंडसम, मतलब आपकी फिजिकल ब्यूटी भी इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर आप अपने बॉडी शेप को बहुत मेंटेन्ड रखते हो, आपकी बॉडी शेप इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। अगेन दैट्स वन थिंग, यस अगेन और भी बात देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। लाइट हाउस डोंट डाउट योर वर्थ, सेम काइंड ऑफ मैसेज, जैसे कि आपको जब भी देखते हैं ना ये यही सोचते हैं कि आप कैसे खुद को ऐसे मेंटेन रखते हो, नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली, या फिर जिस तरीके से आप, हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कंफ्यूज हो सकता है आप अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज हो सकता है आप भी अपने सेल्फ वर्थ को बहुत क्वेश्चन मार्क लगाते हो, लेकिन जिस तरीके से आप उनके सामने आते हो, जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हो, उनको लगता है कि यू आर वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ वर्थ। आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो, आपको पता है आप क्या डिजर्व नहीं करते हो, यू आर वेरी बोल्ड इन दैट वे। ओके आपके फेस या फिर आपके साथ जब भी ये इंटरेक्ट करते हैं, जब भी आपको देखते हैं, एक उजाला सा महसूस करते हैं, जैसे कि एक नई सुबह सा महसूस करते हैं। लेकिन अगेन इनको डर लगता है कि ऐसा ही तो तब भी मैंने महसूस किया था और फिर मेरे साथ क्या तबाही हो गई थी। इस पर्सन के लिए भी सेम काइंड ऑफ एनर्जी, सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन में फील कर रही हूँ, सेम काइंड ऑफ फीलिंग में फील कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। ये पर्सन मेरे साथ बाद में जाकर धोखा करेंगे। हालांकि आपको देखकर ये बहुत अमेज्ड हो जाते हैं, आपके ऑरा को देखते हुए। आप खुद के ड्रेसेस को, खुद के स्टाइल को, खुद के स्किन कलर को, खुद के वेट को, खुद के हाइट को जिस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते हो, जैसे कि यू आर नॉट एट ऑल डाउटिंग योर वर्थ। आपके स्किन कलर इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट इन दिस होल वर्ल्ड। आप ऐसे दिखाते, मतलब ऐसे आप प्रेजेंट करते हो,
ना ही आप अपने स्किन कलर को लेकर इनसिक्योर हो, ना ही अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर हो, ना ही अपने वॉइस को लेकर इनसिक्योर हो, ना ही अपने बॉडी शेप को लेकर इनसिक्योर हो। जो भी आप हो उसको आप बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हो और ये चीज आपके क्रश को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक फॉर माय ग्रुप नंबर 1। अगेन थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। हो सकता है आपके क्रश जब आपको देखते हैं, किसी किसी के लिए आप ना अपने दोस्तों के साथ रहते हो, या फिर आप अपने कजिन्स के साथ रहते हो, आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, या फिर आप एक भीड़ में रहते हो, ठीक है, आप ना मतलब बिल्कुल बिल्कुल हाईलाइटेड रहते हो इनके आंखों में। अगर आपको एट ऑल क्वेश्चन मार्क आपके मन में ऐसा आता है, ये क्वेश्चंस बार बार आपको सताती रहती है कि क्या एट ऑल मेरे क्रश मुझे नोटिस भी करते हैं, देखते तो हैं दूर से बट क्या एट ऑल वो नोटिस करते हैं मुझे। देखना और नोटिस करने में फर्क होता है। हम रास्ते में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन नोटिस सिर्फ किसी किसी को ही करते हैं। सिर्फ आपके क्रश आपको देखते नहीं है, आपको नोटिस करते हैं। ओके, यहाँ पर पहले भी फीस्ट कार्ड में भी मैंने देखा था जैसे कि एक थ्रोन में एक बंदी बैठी हुई है, और यहाँ पर भी थ्रोन कार्ड आया है आपके लिए। आप जिस तरीके से खुद के स्टाइल को कैरी फॉरवर्ड करते हो, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो एज इफ यू आर अ लीडर, मतलब आप अगर 3 लोगों में हो, मतलब 3 लोगों के साथ हो, सपोज आप अपने 2 और भी फ्रेंड्स के साथ हो, आपकी ऑरा, आप जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से बिहेव करते हो, यू बीइंग द लीडर, ओके, आप लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हो जो इनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अगर किसी किसी पर्सन के लिए ऐसी एनर्जी है कि यू आर ऑलरेडी सेटल्ड, मतलब आप इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप खुद कमाते हो, वो भी आपके क्रश को बहुत अच्छा लगता है। ओके, आप अगर अपने क्रश के साथ बात करते हो, आप जिस तरीके से लॉजिकली बात करते हो, जिस तरीके से मोटिवेट करते हो, जिस तरीके से आप, मतलब ऐसा होता है ना ब्यूटी विद ब्रेन, आपके क्रश वो फील करते हैं आपके साथ। आपको देखकर या फिर आपकी बातें सुनकर ब्यूटी विद ब्रेन की फीलिंग देते हो आप इनको। ओके, बॉटम द डेक है रेड, फॉरगिव। आपको देखकर ना इनको इनके पास्ट को फॉरगिव करने का मन करता है। डर तो जाहिर सी बात है, डर तो है ही, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि और एक चांस देकर देखते हैं लाइफ को, लव को, मैरिज को और एक चांस देकर देखते हैं। हो भी तो सकता है कि इस बार सब कुछ डिफरेंट हो। हालांकि इनका जो डर है ये बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, लेकिन देयर आर मोमेंट्स जब आपके क्रश ऐसे भी फील करते हैं कि क्या हम एक चांस देकर देख सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या फॉरगिव करना सही होगा, मतलब खुद के पास्ट के बारे में सोचते हैं कि अपने अपने पास्ट को फॉरगिव करके एक और बार खुद को चांस देना चाहिए, प्यार को चांस देना चाहिए। चलिए और भी देखते हैं। अभी हम देखेंगे आपके क्रश का नेक्स्ट मूव कुछ रहेगा, अगर रहेगा तो क्या। ग्रुप नंबर 1 के लिए 8, आई मीन स्ट्रेंथ का कार्ड है यहां पर। ओके, द मैजिशियन। आर यू मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन? मतलब आप क्या इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर बात करवाने के लिए, फीलिंग शेयर करवाने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो? मतलब आपके मैनिफेस्टेशन में क्या आप इन चीजों को इंक्लूड कर रहे हो कि ये पर्सन खुद से आकर बात करेंगे, या फिर ये पर्सन फीलिंग शेयर करेंगे, ऐसा कुछ, ये पर्सन खुद आई लव यू बोलेंगे, ऐसा कुछ क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? एंड वंडरफुल चीज मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, अभी के अभी मैंने नोटिस किया, इनके हाथ में है एक इन्फिनिटी साइन, इफ यू कैन सी दैट, इनके हाथ में एक इन्फिनिटी साइन है।
और यहाँ पर देखो इनके जो हुडी इन्होंने पहना हुआ है, इनके सर के वहां पर देखो इंफिनिटी साइन है। You guys were meant to meet. Queen of Wands. नेक्स्ट मूव लेंगे ये पर्सन, कोई तो एक्शन लेंगे ये पर्सन किसी किसी के लिए। और वो भी मैं बता देती हूँ, ये अपकमिंग किसी किसी के लिए 13 डेज के अंदर, किसी किसी के लिए 13 वीक्स के अंदर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं टुवर्ड्स यू। ओके, ये रह नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक, मतलब बात बिना बात किए। तो अगर एट ऑल आपसे ये पर्सन बात ही नहीं करते हैं, ओके, ये स्ट्रेंथ कलेक्ट करेंगे। इनका नेक्स्ट मूव है स्ट्रेंथ कलेक्ट करना, नॉट ओनली आपसे बात करने के लिए बट खुद के पास्ट को भुलाने की स्ट्रेंथ, कि जो हो गया है वो फिर से रिपीट नहीं होगा। हम ऐसे तो जी नहीं सकते डर डर के कि पास्ट रिपीट हो जाएगा, पास्ट रिपीट हो जाएगा। और इस डर में हम, हो सकता है कि प्रेजेंट में ईश्वर जो मुझे अच्छा कुछ भेज रहे हैं वो भी हम खो रहे हैं। खुद को ये समझाएंगे और ये स्ट्रेंथ में आएंगे, पास्ट को भुलाने की स्ट्रेंथ और आपसे बात करने की स्ट्रेंथ, आपको मिलने बुलाने की स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं बेसिकली। फाइन, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अपकमिंग 13 वीक या फिर किसी किसी 13 डेज के अंदर आपके क्रश स्ट्रेंथ कलेक्ट करेंगे, खुद के पास्ट को भुलाने की स्ट्रेंथ, आपसे और भी अच्छे से इंटरेक्ट करने की स्ट्रेंथ, इस डर में ना जीने की स्ट्रेंथ की फिर से पास्ट रिपीट होगा तो होगा, देखा जाएगा। ऐसी एक एनर्जी में आपके पर्सन आपके क्रश आ जाएंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो यहाँ पर फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको खुद आकर आपसे बात करे, ये होने वाला है अपकमिंग 13 वीक्स या फिर 13 डेज के अंदर किसी किसी के लिए। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन ऑलरेडी, अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो लेकिन बात आगे नहीं बढ़ा रहे हैं ये पर्सन बिल्कुल भी, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन प्रे कर रहे थे या फिर कोई ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको बाहर डिनर पे बुलाए या फिर मिलने बुलाए, कॉफी पे बुलाए, ये पर्सन खुद वो करने वाले हैं। ओके, अगर एट ऑल बात नहीं करते हैं, दूर दूर रहते हैं, ओके, और आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, मतलब आपके मन में एक विश थी कि ये पर्सन खुद चलकर आए और नंबर के लिए पूछे, ये पर्सन वो करेंगे, नंबर के लिए पूछेंगे। ओके, ये पर्सन हो सकता है खुद सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करें, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में आपसे बात करे और खुद नंबर मांगे। तो कोई मूव, एक स्टेप आपकी तरफ क्लोजर आने के लिए, एक स्टेप पास आने के लिए आपकी तरफ कोई मूव ये पर्सन लेने वाले हैं। एंड ये मूव एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपने विश किया था मन ही मन में, इसके ऊपर प्रे किया था या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज किया था, कोई स्पेल किया था, वो अलग बात है, लेकिन विश है मन में कि ये पर्सन ऐसा मूव ले। एग्जैक्टली वैसा ही कोई मूव ये पर्सन लेने वाले हैं अपकमिंग 13 डेज से लेकर 13 वीक्स के अंदर। ओके, सो दैट्स वंडरफुल गाइस, दैट्स रियली वंडरफुल। चलिए भी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन, आपके क्रश के बारे में एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके क्रश बहुत जल्द खुद को फ्री करने वाले हैं। ओके, बेसिकली इनके लाइफ को इनका पास्ट कंट्रोल कर रहा है अभी। ओके, और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है और मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दिया है, राइट, कि विद इन अपकमिंग 13 डेज टू 13 वीक्स आपके क्रश अपने पास से खुद को रिलीज करने वाले हैं अब, और इनका पास इनको डोमिनेट नहीं करने वाला है। तो यस, ये फ्री करेंगे खुद को। सबसे पहली बात तो है कि ये फ्री करेंगे खुद को।
अट्रैक्शन, काफी ज्यादा अट्रैक्शन है आपके क्रश की तरफ से. यस, दिस पर्सन फील्स रियली रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. It's time to disconnect from the world. Look at the beautiful illustration. आपके क्रश ना, जो टाइमिंग ऑलरेडी यहाँ पर आपके एंजल्स ने बता दिया है, विद इन अपकमिंग किसी किसी के लिए 13 डेज, किसी किसी के लिए 13 वीक्स, इस टाइम पीरियड के अंदर आपके ये क्रश अपने पास से डिस्कनेक्ट करने वाले हैं खुद को. और जो भी चीजें, जो भी लोग, जो भी चीजें, जो भी यादें इनको आपके करीब आने नहीं दे रहे हैं, उनको उनसे डिस्कनेक्ट करेंगे खुद को, और कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे आपसे बात करने के लिए, पहला मूव लेने के लिए, आपको बाहर बुलाने के लिए, नंबर मांगने के लिए. ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो एनीवे, दैट्स अ वंडरफुल रीडिंग गाइज. आई होप ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. कमेंट सेक्शन में विद यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आपके क्रश जब भी आपको देखते हैं या फिर आपसे बात करते हैं, एट ऑल अगर आपसे बात करते हैं तो आपके क्रश, तो वो उस समय आपको लेकर क्या सोचते हैं, मतलब उनके दिमाग में आपको लेकर, आपके बारे में क्या चलता रहता है, वो यहाँ पर आज हम देखने जा रहे हैं. तो हो सकता है कि आपके क्रश ऑलरेडी आपसे बात करते हैं, ओके, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि बात तो नहीं करते लेकिन दूर से देखते हैं. सो एनीवे, इट विल वर्क. लेट्स सी क्या आता है आपके लिए. थैंक यू सो मच. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई. थैंक यू सो मच. चलिए, अच्छा, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पर कि प्लीज प्रैक्टिकल रहिए, ओके, व्हाइल वॉचिंग दिस रीडिंग. क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहिए मुझे कि सपोज आपके क्रश, आप मानते हो कि आप के क्रश हैं शाहरुख खान, ओके, और आप यहाँ पर फिर ये रीडिंग देखकर आप ये सोचोगे, ये बोलोगे कि मेरे क्रश तो हैं शाहरुख खान, तो क्या शाहरुख खान भी मेरे बारे में ये सब सोचेंगे? नहीं. प्लीज बी प्रैक्टिकल, ओके, बिकॉज वी शुड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी हैंड इन हैंड, राइट. तो नॉट ओनली शाहरुख खान, नॉट ओनली कोई सेलिब्रिटी क्रश, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्रश के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिनके साथ आप जिनके बारे में आप जानना चाहते हो. क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि वो प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं आगे चल के, राइट. तो अभी इसका ये भी मतलब होता है कि ये रीडिंग आपको तभी देखना है जब आपके क्रश भी कहीं ना कहीं उनको पता है कि यू आर एग्जिस्टिंग समवेयर, ठीक है. मतलब आप दूर से किसी को देख रहे हो और उसको आपने क्रश बना के रखा है, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो. ना ही वो आपको देखते हैं, ना ही वो आपको फॉलो करते हैं, ना ही बात करते हैं. उनको पता भी नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हो, और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हो. कैसे रेजोनेट कर सकता है ना. मतलब जिस पर्सन को पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हो, वो पर्सन कैसे आपके बारे में सोच सकते हैं. तो अगर आपके जो क्रश हैं वो आपको नोटिस करते हैं, उनको पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो ही ये रीडिंग आप देखें, ओके. चलिए देखते हैं. अभी आपको जब भी आपके क्रश देखते हैं या फिर आपसे बात करते हैं, आपको लेकर, आपके बारे में उनके दिमाग में क्या चलता है, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. थैंक यू, थैंक यू. चलिए देखते हैं. सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन. ओके. Second card है not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear or ego issues, jealousy. Oh. Keys on a ring, many options, decision, unconventional, string, a long one night stand.
अरे बाप रे। Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. भाई आपके क्रश बहुत पॉजेसिव हैं, बहुत ज्यादा। ओके मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में जाने के बाद लोग हेल्दीली पॉजेसिव हो जाते हैं। लेकिन आपके क्रश तो क्रश है, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में तो आप दोनों नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके क्रश ना बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से गुजर रहे हैं अभी। मतलब जब भी आपको देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि यू आर मच मोर देन दिस पर्सन। ऐसा हो सकता है कि आप भी ऐसा सोच रहे हो, जब भी आप इनको देखते हो आपको लगता है कि ये पर्सन तो मेरे रीच के बाहर है, मतलब आउट ऑफ माई लीग, ऐसा आपको लगता है। लेकिन सेम वे इनको भी लगता है, आपके क्रश को भी ऐसा लगता है कि आप इनके लीग के बाहर हो। एंड नॉट ओनली दैट, कभी कभी इनको ना ऐसा भी लगता है कि आप मतलब आप बहुत सारे लोगों से आप बात करते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपने रखा है अपने लाइफ में। मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो ये। हो सकता है कि आपके क्रश जब भी आपको देखते हैं बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ देखते हैं, हो सकता है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आज मैंने इस लड़की को इस लड़की के साथ देखा, कल मैंने इस सेम लड़की को किसी और लड़के के साथ देखा, परसों मैंने इसको किसी और के बाइक में देखा। तो आपको मतलब ये कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपको नोटिस करते हैं इस तरीके से। इसका यही मतलब है कि ये आप की तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड तो होते ही हैं, लेकिन समवेयर डीप डाउन इनको लगता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मतलब जो आप दिखाते हो, ठीक है, वो आप हो नहीं। इनको ऐसा लगता है कि आप दिखाते हो कि यू आर वन मैन वुमन या फिर यू आर वन वुमन मैन, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप हैंग आउट करते रहते हो। आप जितना क्लीन दिखाते हो इस पर्सन को, या फिर हो सकता है कि आपके क्रश अगर आपके नेबरहुड में ही रहते हैं, आपके नेबर हैं, तो इनको लगता है कि आप अपने नेबरहुड में आपका जो इम्प्रेशन है या फिर जो नाम आपने कमा के रखा है कि दिस गर्ल इज वेरी गुड या फिर दिस बॉय इज वेरी गुड, मतलब आपको लेकर जो आपके नेबर सोचते हैं उसमें कुछ तो गड़बड़ है, इतना क्लीन आप नहीं हो, ऐसा इनको लगता है। हालांकि ये इनके ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से इनको लगता जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं बॉटम पे देखा, आपने देखा हैमर का कार्ड है, सैबोटैज का कार्ड है। मतलब ये अपने ही अंदर आपके इंप्रेशन को खुद सैबोटैज करते रहते हैं, खुद के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, ईगो इश्यूज की वजह से, नार्सिसिज्म की वजह से, डर की वजह से ये खुद को पास्ट में कभी हो सकता है कि रिलेशनशिप में ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, नॉट ओनली लव रिलेशनशिप बट हो सकता है कि अपने फैमिली में भी ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, फ्रेंड्स ग्रुप में भी काफी ज्यादा ये फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं। मतलब इनको ना लोगों ने इनको समझाया है कि दिस पर्सन इज नॉट इनफ एज अ फ्रेंड, एज अ डॉटर या फिर सन, एज अ व्हाट टू से, एज अ लवर, दिस पर्सन एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, मतलब ये इनफ नहीं है। इनको ना बहुत सारी जगहों से बहुत सारे लोगों ने इनको समझाया है। अभी ये ट्रॉमा जो इनके अंदर बैठ गया है ना, ये ट्रॉमा इन्होंने हील नहीं किया है। हर एक इंसान को पता तो नहीं होता है ना कि ऐसे ऐसे शैडो वर्क करना होता है, ये करना होता है, ऐसे हील होना होता है। ऐसे इंसान को, मतलब हर एक इंसान को तो पता नहीं होता है ना। तो अभी यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है कि इनके ट्रॉमा रिस्पॉन्स, मतलब ट्रॉमा के ऊपर डिपेंड करके ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जब भी आपको देखते हैं कि ये आपके लिए इनफ नहीं है, ये आपके लिए कभी इनफ रहेंगे नहीं, मतलब आपके साथ अगर चीजें ये आगे बढ़ाते भी हैं, आपके साथ अगर ये आमने सामने जाकर बात करते भी हैं, शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और नहीं तो शायद आप इनको एज अ ऑप्शन ट्रीट करोगे, शायद आप इनको चीट करोगे, ठीक है, आप इनके साथ खेलोगे, इनको धोखा दोगे, क्योंकि आप तो इतने ब्यूटीफुल हो, आप तो इतने सक्सेसफुल हो, आप इनको क्यों पसंद करोगे। ओके सो कहीं ना कहीं विद द सेल्फ इंटेलिजेंस कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि हाल फिलहाल में आपके क्रश बहुत ज्यादा खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं,
ताकि आप इनको अप्रिशिएट करो। आप समझ रहे हो ना, मतलब ये इसीलिए खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं कि इनको फोकस करना है, ये इसीलिए खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि ताकि आप इनको नोटिस करो। ये आपके सामने कुछ भी दिखाए, लाइक आपके सामने ये ऐसे दिखाए कि आप मतलब दिस पर्सन डजंट इवन केयर, आप बात करो ना करो, आप एग्जिस्ट करो ना करो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन नोटिस भी करते हैं आपको। एंड आपके लिए ना ये बहुत सज धज के आपके सामने से गुजरते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके अगर सोशल मीडिया में आप हो, आपके वजह से बहुत सारे स्टोरीज पोस्ट ये डालते रहते हैं, ओके मतलब जब ये पिक्चर क्लिक करते हैं और इनको पता होता है कि ये पिक्चर ये सोशल मीडिया में डालेंगे, तो उस पिक्चर को ना ये बहुत अच्छे से देखते हैं, हर एक एंगल से देखते हैं, समझते हैं, तब जाकर ये सोशल मीडिया में ये पिक्चर अपलोड करते हैं टू मेक यू फील दैट ये पर्सन आपके लिए कॉम्पिटेंट है, मतलब ये पर्सन आपके लिए कंपैटिबल है, क्योंकि इनके मन में एक डर है कि शायद आपके लिए पर्सन एनफ नहीं है, शायद इनको और भी ब्यूटीफुल बनना है, शायद इनको और भी हैंडसम बनना है, शायद इनको और भी रिच बनना है, शायद इनको और भी दिखाना है कि ये रिच हैं, दिखाना है कि इनके पास बहुत सारे गाड़ी हैं, बहुत सारी कार, बहुत सारे कार्स हैं, एंड ये हैं वो हैं, प्रॉपर्टी है, मतलब इनको लगता है कि ये सब कुछ दिखाएंगे आपको तो ही आप अट्रैक्टेड फील करोगे टुवर्ड्स दिस पर्सन। और कहीं ना कहीं मैं ऐसे भी एक बात कह दूं कि ये आप जब इनको नोटिस करते हो, ठीक है, इनको अच्छा लगता है, ओके मतलब आप इनको पसंद करते हो, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्डिंग बात है, बहुत बड़ा प्राइज की बात है, बहुत बड़ी एक शो ऑफ की बात है। तो ये आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, एंड ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं ना, ये एक ईगो या फिर फियर रिस्पॉन्स से कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बात करने की कोशिश या फिर क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एक होता है कि पसंद करना, प्योर पसंद करना, ठीक है, और एक होता है कि ये पर्सन आपको पसंद, थोड़ा सा ऑब्सेशन है यहाँ पर। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। इस पर्सन मतलब आपको लग रहा है कि आप सिर्फ इस पर्सन को नोटिस करो, नहीं, ये पर्सन भी आपको नोटिस कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली आप, ताकि आप इनको नोटिस करो, इस वजह से ये उसी तरीके का स्टाइल अपनाते हैं, उसी तरीके की शो ऑफ करते रहते हैं, ताकि ये आप इनको नोटिस करो। समझ रहे हो ना। तो इनके मन में, आपको जब भी ये देखते हैं, इनके मन में वही ख्याल आता है कि ये अभी तक इनफ नहीं है आपके लिए, ओके। और ऑल्सो आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इतना क्लीन तो नहीं हो सकते, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस के साथ इनको compete करना है, इनको जीतना है उन ऑप्शंस में से। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है, जो जिनके साथ भी आप बात करते हो, जिनके साथ भी आप मिलते हो, दे आर जस्ट प्योर फ्रेंड्स, एंड लिटरली आप इनको ही पसंद करते हो, लेकिन इनको लगता है कि वो सारे हैं इनके मतलब इनके कंपिटिटर्स, और इनको compete करना है उन सबके साथ, और इनको अगर compete करना है इन सबके साथ, इनको अगर जीतना है इस रेस में, then this person needs to be rich, needs to be beautiful, needs to be charming, मतलब एक अलग स्टाइल इनका होना चाहिए, एक अलग वाइब्रेशन इनका होना चाहिए, इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, ओके। चलिए और भी देखते हैं। जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं या फिर आपसे इंटरैक्ट करते हैं किसी ना किसी वे में, अगर एट ऑल इंटरैक्ट करते हैं, तो क्या सोचते हैं। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। मैंने कहा ना, ये जब भी आपको देखते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये ये सोचते हैं लिटरली आपके बारे में, और जजमेंटल माइंडसेट से सोचते हैं, मैं झूठ नहीं कहूंगी यहाँ पर। इनको लगता है कि आप जो दिखाते हो या फिर आप कुछ तो आप छुपाते हो, देयर इज समथिंग मोर अबाउट यू, जो आप शायद अपने नेबर्स को नहीं दिखाते हो, जो आप शायद अपने सोशल मीडिया में नहीं लाते हो। कुछ तो है जो मिस्टीरियस है आपके बारे में, कुछ तो है जो आप छुपाते रहते हो।
और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर किसी किसी के लिए कि मेरे ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे लोग साइकिक हैं। ओके, लाइक स्पेल्स करना या फिर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ठीक है, स्पेल कास्टर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ओकल्टिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ऐसा हो सकता है, ओके, जिसके कारण आपके ऑरा में जाहिर सी बात है एक मिस्टीरियस सी ऑरा आप स्प्रेड करते हो, और ये पर्सन आपको जानना तो चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ना ऐसा भी लगता है कि नहीं, पहले ही आगे बढ़ना सही नहीं होगा, पहले इनके बारे में कंप्लीट छानबीन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन में ऐसा आपके इस क्रश को लगता है। मतलब आप तो कुछ तो छुपाते हो, आप कंप्लीटली मतलब आप ओपन बुक नहीं हो, ऐसा इनको लगता है। जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपके बारे में सुनते हैं या फिर आपको नोटिस करते हैं, अगर एट ऑल आपसे बात करते हैं, इनको लगता है कि आप कुछ तो छुपाते हो अपने लाइफ के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, और बिफोर जजिंग यू कंप्लीटली इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं ऐसा भी बता सकती हूँ यहाँ पर, ये जो आपके क्रश है ना, ये बैकग्राउंड चेक करते हैं आपके कहीं ना कहीं। तो हाँ जी, मतलब इनके कोई कॉमन फ्रेंड्स ये पूछते रहते हैं, ये सोशल मीडिया में काफी ज्यादा आपको स्टॉक करते हैं इन अ वे कि कुछ तो पता चल जाए आपके पास्ट के बारे में, ऐसा कुछ। सन पेन द सन बैक इनटू योर स्काई। हालांकि ये पर्सन काफी ज्यादा आपको पसंद करते हैं, मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं या फिर किसी न किसी रूप में आपसे इंटरेक्ट करते हैं, इनको लगता है कि अगर आपके साथ चीजें आगे बढ़ती है ना, तो इनके जिंदगी में जो भी अब तक का ट्रॉमा है, जो भी जितने भी हर्टफुल सिचुएशन इनके साथ हुए हैं, जहां कहीं भी इनको धोखा मिला है, जहां कहीं भी इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ये सब कुछ ये भूल सकते हैं। यू आर दैट सन फॉर दिस पर्सन। आपको जब भी ये नोटिस करते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर एट ऑल चीजें आगे बढ़ती हैं तो जिंदगी में मांगने के लिए शायद कुछ नहीं रहेगा, और दिस पर्सन विल बी द हैप्पीएस्ट। मतलब बिल्कुल आप चमकता हुआ वो सूरज बन के आओगे इनकी जिंदगी में, क्योंकि आप हो, ऐसा लगता है इनको। बट देयर इज समथिंग मोर टू इट, ऐसा जिस वजह से इनका वो जो डाउट है ना, और मैं बता दूं ये डाउट क्यों है। ये डाउट इसीलिए है क्योंकि जिंदगी में इन्होंने ना बहुत स्कैमर को देखा है, धोखेबाजों को बहुत देखा है, धोखेबाजी बहुत झेला है इन्होंने। तो तुरंत ही किसी को ट्रस्ट करना इनसे ना होता नहीं है। ये आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते भी हैं, लेकिन इनके पास्ट ना इनको इस तरीके से हॉन्ट करता रहता है कि अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ में ही इनको धोखा मिला है, नहीं, नॉट एट ऑल। इनको इनके फैमिली से भी धोखा मिला है, इनको इनके दोस्तों से भी धोखा मिला है, इनको प्रोफेशनल लाइफ में भी धोखा मिला है। तो बहुत धोखे के साथ इन्होंने डील किया है, जिसके कारण तुरंत ही किसी को ट्रस्ट करना ये इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। आप बिल्कुल ऑपोजिट हो इनके, और इस वजह से भी ये थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, खुद को नॉट इनफ की एनर्जी में रखते हैं कि हम अभी भी मतलब आपके क्रश अभी भी आपके लिए रेडी नहीं है। ओके, आपको जब भी ये देखते हैं ना, इनको लगता है कि आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीते हो, और आपके क्रश उनकी जिंदगी बहुत सारे लोगों के ओपिनियन पे जीते हैं। आप कुछ करने से पहले किसी और की अप्रूवल लेते नहीं हो, ऐसा इनको लगता है। अभी सच है या नहीं आई डोंट नो, बट इनको लगता है कि आपको जब भी देखते हैं या फिर आपसे जब भी बात करते हैं ना, इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी के अप्रूवल के बिना ही आप जिंदगी जी सकती हो, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर्सन के लिए जो है कि ये बहुत सारे लोगों की अप्रूवल लेते हैं कुछ करने से पहले, और इनको लेना पड़ा है अब तक जिंदगी में, ठीक है।
हर एक चीज को करने से पहले अपने मम्मा से पूछना, पापा से पूछना, इससे पूछना, उससे पूछना, ये इसी एनर्जी में ये रहे हैं। तो आपको जब देखते हैं ना, बहुत अलग लगते हो आप इनको। ओके, बहुत अलग, बिल्कुल जैसे कि बहुत डिफरेंट हो आप। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनको ना लगता है कि कुछ तो बात है। हो सकता है कि कुछ भी बात नहीं है, यू आर कंप्लीटली नॉर्मल, जैसे कि हम, मतलब ऑफ कोर्स आप हो ही नॉर्मल, मेरी तरह, इनकी तरह, सबकी तरह। लेकिन इनको लगता है कि यू आर काइंड ऑफ, मतलब कुछ अलग हो आप, कुछ बिल्कुल अलग है। क्यों लगता है? क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग तरीके से हुई है। और जब ये आपको देखते हैं, इनको लगता है कि मतलब आप कुछ छुपा रहे हो, या फिर कुछ तो अलग है आप में, या फिर आपके अपब्रिंगिंग में कुछ तो है। ठीक है, ये आपके साथ उस लेवल पे ना रिजोनेट नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो ना। और जिस वजह से इनको ऐसा लगता है, मतलब आप अपने वर्थ को कभी डाउट नहीं करते हो। और ये बोल्डनेस देखकर ना आपके ये क्रश सोचते रहते हैं कि इनको इनको बहुत वर्क ऑन करना है अपने ऊपर, आपके काबिल बनाने के लिए खुद को। हो सकता है ऐसा आपने कभी कहा ही नहीं है इनसे, या फिर ऐसा आपने कभी इनको समझाया ही नहीं है, कभी इनको नीचा दिखाया ही नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि ये बहुत नीचे हैं आपसे। आप बिल्कुल ही खुद के वर्थ को डाउट नहीं करते हो, और आपको देखकर ये हमेशा ही खुद के वर्थ को डाउट करते रहते हैं कि आपकी ये क्रश, मतलब ये पर्सन अभी तक रेडी नहीं है, आपके काबिल नहीं है, आप बहुत अलग हो, बहुत ऊंचे लेवल के हो, आपके लेवल तक पहुंचना है इनको। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए अभी देखते हैं आपके इस क्रश का नेक्स्ट एक्शन कुछ रहेगा, अगर रहेगा तो क्या। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज। Ten of Wands. Nine of Wands. The Hanged Man. नहीं, नेक्स्ट एक्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये बॉटम ऑफ द डेक है सन, और पहले भी आया था सन। इसका यही कंफर्मेशन है इस कार्ड से, सन कार्ड से, कि वो दूर से ही देखेंगे, दूर से ही आपको नोटिस करने की कोशिश करेंगे आपके बारे में। हालांकि आपके, मतलब खुद को चेंज करने की कोशिश करेंगे, खुद को चेंज, जो ऑलरेडी उस प्रोसेस में आपकी ये क्रश है ही। ठीक है, खुद के ऊपर, मतलब आपको इम्प्रेस करने के लिए खुद के स्टाइल को चेंज करना, और अब खुद का जो करियर है, अब इनका जो करियर है वो और भी ग्रोथ की तरफ लेकर जाना, ये सब शायद करेंगे। लेकिन आपके तरफ कोई एक्शन ये नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैंने ये कार्ड यही इंटेंशन के साथ निकाला था कि क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पहले ही 10 ऑफ वॉन्ड्स से ही डिवाइन ने मुझे बता दिया था कि नहीं, ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन कुछ भी नहीं लेंगे आपकी तरफ। तब मैंने दिमाग में यही रखा था क्यों नहीं लेंगे आपकी तरफ ये कोई एक्शन, और उसके लिए आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, राइट। और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यही दिख रहा है कि डर की वजह से अगेन डिफेंसिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको लगेगा कि ये रेडी नहीं है आपको हैंडल करने के लिए, या फिर आपके लिए ये आपके काबिल नहीं है, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्शन के डर से। और अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो ये फिर से इनके सेल्फ वर्थ ये डाउट करना शुरू करेंगे, फिर से ये इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर से ये व्हाट टू से, इनका हार्ट, जो दिल है वो टूट जाएगा, जो कि इनको नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये डिफेंसिव रहेंगे, डरेंगे बेसिकली। ओके, इसीलिए ये आपके सामने नहीं आएंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन ये नहीं लेंगे। रैदर ये क्या करेंगे, ये खुद के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। हैंगमैन का कार्ड एनलाइटनमेंट का भी कार्ड माना जाता है। इसका ये मतलब है कि आपको और दूर से आपके बारे में छानबीन करने की कोशिश करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे, आप कैसे इंसान हो, आप सच में सही इंसान हो या नहीं। ठीक है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और खुद को आपके काबिल बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके काबिल हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये नहीं है, तो खुद को
आपके काबिल बनाने की कोशिश करेंगे, बट फॉर इन दैट वे प्रैक्टिकली कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं लेंगे। ओके, चलिए भी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके इस क्रश के बारे में। Release your ex. The time has come to clear your energy. आपके एंजल्स ने सबसे पहली बात तो आपको बता रहे हैं कि आपके जो ये क्रश है, ये जब तक इनकी ये जो एनर्जी है ये क्लियर नहीं करते हैं, जब तक ये समझते नहीं है कि जो भी ये फील कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है, ये गलत कर रहे हैं। इस ऑब्सेशन के साथ, इस ट्रॉमा के साथ जिंदगी में कभी भी ये यूनियन में नहीं जा सकते किसी के साथ भी। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक तो मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आप इनको मिले हो, आप दोनों कहीं ना कहीं आप दोनों के कॉज कनेक्टेड हुए ही हैं इस वजह से, ताकि ये इनकी इनसिक्योरिटीज, इनके ट्रॉमा हील हो सके। आप डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप इनके ट्रॉमा को ट्रिगर कर रहे हो। और इनके ट्रॉमा क्यों ट्रिगर हो रहा है? ताकि इनके ट्रॉमा को ये हील कर सके। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। बेसिकली आपके क्रश को समझाया जाएगा इस हीलिंग प्रोसेस के थ्रू ही कि ये पर्सन आपके आगे आप से ये बात कर सकते हैं, आप की तरफ ये एक्शन ले सकते हैं। ओके, इट इज सेफ फॉर दिस पर्सन टू लव। यहां पर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, एंजल्स ही करेंगे। ओके, आप बस जो अभी कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद को मेंटेन कर रहे हो, बस वो करते चले जाओ। ठीक है, अगर इनसिक्योरिटी आपके इस क्रश में है, ये उनको ही हील करना है और वो हील कहीं ना कहीं कर लेंगे। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सी, आपके क्रश बेसिकली खुद से प्यार ही नहीं करते हैं, प्रॉब्लम यहां पर है। तो सबसे पहले ये पर्सन इनको खुद से प्यार करना सिखाएंगे, ईश्वर, द यूनिवर्स, एंजल्स, तब जाकर ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक वो स्ट्रेंथ ही इनमें नहीं आएगा, वो समझेंगे ही नहीं कि वो क्या डिजर्व करते हैं, कितना डिजर्विंग है ये। कंटिन्यूसली ये खुद के वर्थ को डाउट करते रहेंगे। ओके ना? सो कहीं ना कहीं सबसे पहले इनको खुद के ऊपर काम करना, इनको खुद के ऊपर काम करवाया जाएगा, उसके बाद आपके करीब लेकर आएंगे ईश्वर इनको। अब तब आप इनके लिए इंतजार करोगे, नहीं करोगे, मूव ऑन करोगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन स्टोरी तो कुछ ऐसे ही दिख रही है यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।